श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील गदाधर पंडित गोस्वामी आविर्भाव तिथि की जय। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सबके संग आज कर रहा हूँ। और हम लोग कक्षा शुरू करने के पहले श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, 2-3 दिन पहले ही महाराज भगवत धाम गमन किए हैं। और महाराज का चरित्र, उनकी सेवा, उनका व्यवहार, उनका आदर्श हम सबके लिए आश्रय है। शिला प्रभुपाद जिन सिद्धांतों को अपने शास्त्रों में बताए हैं, अपनी पुस्तकों में बताए हैं, उन सिद्धांतों के मूर्तिमंत उदाहरण हैं शिला प्रभुपाद के शिष्य। उनके उदाहरण से, उनके जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभुपाद किस तरह के वैष्णवों की अपेक्षा करते थे। हम सब वैष्णव बनना चाहते हैं, लेकिन उदाहरण है शिला प्रभुपाद के शिष्य। इन्होंने अपने जीवन से सिखाया है कि गुरु की सेवा क्या होती है, गुरु के लिए समर्पण क्या होता है। और 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरा जीवन, 57 years of service. His Holiness Gopal Krishna Maharaj served Srila Prabhupada for 57 years. और इस साल महाराज के 50 वर्ष पूरे होने वाले थे जीबीसी में सर्विस करते हुए। 50 years he was serving in GBC body. तो कई कई दिनों तक अब हम महाराज की कीर्ति महिमा अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से सुनेंगे, और ये हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आराध्य देव हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रूप में अवतार लिए हैं वो भक्त रूप है। क्यों भक्त रूप में अवतार लिए? पहली बात तो कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, जो स्वयं श्याम सुंदर हैं, उनके जीवन में भी एक अभाव है। उनके जीवन में क्या अभाव है? भगवान के जीवन में क्या अभाव हो सकता है? सामान्यतः व्यक्ति जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है उसके जीवन में अभाव होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्याम सुंदर है, वो श्याम सुंदर कृष्ण के जीवन में भी अभाव है। अभाव है। भक्ति का आस्वादन कैसा होता है ये भगवान को नहीं मालूम है। भगवान के पास सब कुछ है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो चित शक्ति, माया शक्ति सबके स्वामी है, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, वो सर्वपूर्ण आत्माराम भगवान है। लेकिन फिर भी ये भक्ति का अनुभव क्या है, भक्त लोगों को भगवान की सेवा करके क्या आनंद प्राप्त होता है, ये भगवान के पास नहीं है। और इसलिए श्याम सुंदर कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और दूसरा, अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि एक वैष्णव कैसा होता है। अपनी आचार्य प्रभु जीवे रसिखाए। अपने उदाहरण से, अपने चरित्र से भगवान कृष्ण स्वयं भक्त कैसा होना चाहिए ये शिक्षा देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में। इसलिए चैतन्य लीला सर्वश्रेष्ठ है। भागवत सर्वश्रेष्ठ है, गीता भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी चैतन्य लीला का स्थान विशेष है, क्योंकि चैतन्य लीला सिखाती है व्यक्तिगत जीवन में कैसे कृष्ण भक्ति को अपनाएं, कैसा एक भक्त होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका बोलचाल कैसा होना चाहिए, उसका पूरा जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, यदि कोई बड़ी आपदा आ जाए और आपको अपने आप को बचा करके भागना पड़े, तो आप 3 पुस्तकों को हाथ में लेकर के भागना। एक है श्रीमद् भागवतम, एक भगवत गीता, और एक चैतन्य चरितामृत। फिर बोलते हैं यदि और संकट आए ये 3 पुस्तक पकड़ने में, तो भगवत गीता को छोड़ देना, लेकिन भागवत और चैतन्य चरितामृत को पकड़ के रखना। और आगे बोलते हैं यदि और भी दिक्कत आए तो भागवत को भी छोड़ देना, लेकिन चैतन्य चरितामृत को पकड़ के रखना।
क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे शास्त्रों का सार निचोड़ है, कि सब शास्त्र पढ़ के उनका अनुसरण करके व्यक्तिगत जीवन में अपना करके कैसा भक्त तैयार होगा, वो चैतन्य चरितामृत बताती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का हर किरदार, चैतन्य चरितामृत का हर पात्र हमारे लिए आदर्श है। इसलिए भक्तों को चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। एक बार एक भक्त श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज से पूछे कि महाराज, हमारा चैतन्य महाप्रभु के लिए भक्ति नहीं आती है, चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रद्धा नहीं आती, क्या करना चाहिए? तो जयपताका स्वामी महाराज बोलते हैं, आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। भक्त बोलते हैं, हाँ महाराज, पढ़ी तो है हमने चैतन्य चरितामृत। महाराज बोलते हैं, हर भक्त को 100-200 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो भक्त महाराज को पूछता है, महाराज आपने पढ़ी है? महाराज बोले, बहुत पहले कंप्लीट हो गई, 100-200 बार तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया, अभी और एक्स्ट्रा चल रहा है। इस तरह चैतन्य लीला हमारे जीवन के लिए आदर्श है। कैसा भक्त बनना है, चैतन्य लीला से सीखना चाहिए। तो आज चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही निजी पार्षद, उनकी अंतरंग शक्ति श्री गदाधर पंडित के आविर्भाव दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जन्म से लेके अंत तक गदाधर पंडित थे, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक। अलग अलग भक्तों को महाप्रभु का संग अलग अलग समय पे मिला है। जैसे कोई नवदीप के भक्त हैं, कोई वृंदावन के भक्त हैं, कोई खंडवासी हैं, कोई कुलीन ग्रामवासी हैं, कोई दक्षिण भारत में महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए, कोई वाराणसी में प्राप्त किए, कोई पूर्व बंगाल में किए, कोई जगन्नाथपुरी में किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ये पार्षद जो हैं गदाधर पंडित, ये पूरा बचपन से लेके अंत तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। और क्यों ना रहते हैं, गदाधर पंडित कौन है? साक्षात श्रीमती राधा रानी है। जैसा कि हमने चर्चा की, नंद नंदन कृष्ण भक्ति के स्वाद को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और उधार में लेके आते हैं राधा रानी का भाव, क्योंकि उनके पास तो है नहीं। राधा रानी का भाव, भक्ति भाव उधार लेके आते हैं कि मैं भी उस प्रेम का स्वादन करना चाहता हूं जो आप मेरी भक्ति में करती हो। तो राधा रानी अपना भाव कृष्ण को देती हैं, लेकिन साथ में राधा रानी विचार करती हैं कि जरा देखूं तो इनका क्या हाल होता है भक्ति करके, जरा देखूं तो ये एक्टिंग ठीक से कर पाते हैं कि नहीं। तो वो देखने के लिए राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती। तो ये गदाई गदाधर, गदाई गदाई गौरांग, गदाई गौरांग मतलब है राधा कृष्ण। राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित हैं और नंद नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी का भाव लेके। तो ये गदाधर पंडित, इनके माता श्री रत्नावती माता और पिता माधव मिश्र थे। चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र और गदाधर पंडित के पिता माधव मिश्र एक ही परिवार के आसपास के, और मायापुर में बहुत चैतन्य महाप्रभु के घर के खूब नजदीक में इनका निवास स्थान था। रत्नावती जो गदाधर पंडित की माता थी, वो सची माता को बहुत प्रेम करती थी, सची माता को अपनी बड़ी बहन मानती थी, और रत्नावती बार बार सची माता को जो मदद लगती वो मदद करती थी। यहाँ सची देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि जन्म लिए और रत्नावती को गदाधर पंडित जन्म लिए। अब दोनों साथ में खेलते थे, साथ में खेल कूद करना, मस्ती करना, नटखट लीलाएं करना। गदाधर यद्यपि थोड़े से सोबर थे, व्हाट यू से सोबर इन हिंदी, थोड़े से गंभीर थे, गंभीर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत नटखट थे। साथ में ही दोनों स्कूल भी जाते, पाठशाला जाते, गुरुकुल जाते। और गदाधर पंडित उम्र में लगभग 1 साल छोटे चैतन्य महाप्रभु से थे, कभी चैतन्य महाप्रभु की संगति छोड़ते नहीं थे। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में बताया है, पंडितेर भाव मुद्रा कहन न जाए, गदाधर प्राणनाथ नाम होइल जाए। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं
गदाधर पंडित की तो मैं क्या बात करूं। गदाधर पंडित के बारे में मैं क्या कहूं कि चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय देते हैं गदाधर प्राणनाथ नाम से। जैसे कृष्ण अपना परिचय देते हैं राधा कांत, राधा रमन, इस नाम से चेतन, ऐसे नाम से कृष्ण अपना परिचय देते हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय कैसे देते हैं? गदाधर प्राणनाथ, यानी कि जो गदाधर के प्राणनाथ हैं वो चैतन्य महाप्रभु। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, राम, राम कौन है? दशरथ नंदन राम। कृष्ण कौन है? नंद नंदन कृष्ण। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का परिचय है गदाधर प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की पहचान गदाधर पंडित से। और चैतन्य महाप्रभु जैसा हम जानते हैं कि नटखट थे, चंचल थे, और हमेशा गदाधर पंडित को परेशान करते रहते थे, हमेशा ही परेशान करते रहते। गदाधर पंडित थोड़े गंभीर थे, शांत थे, और बड़े एकांत में रहना पसंद करते। तो महाप्रभु खींच के उनको ले जाते थे, पढ़ाई भी नहीं करने देते थे। गदाधर पंडित कभी कभी तो ये नटखट निमाई को दूर रखने का प्रयास करते थे कि निमाई तुम आते हो ना तो हमको बहुत डिस्टर्ब करते हो, तुम दूर रहो। तो निमाई गदाधर को बोलते हैं, गदाधर एक दिन ऐसा बड़ा व्यक्ति मैं बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरी संगति लेना चाहेंगे। तुम मुझे सस्ते में मत लो, तुम अभी मुझे दूर भगा रहे हो, लेकिन एक दिन मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरी संगति करने के लिए लालायित रहेंगे। गदाधर पंडित बोलते हैं, हाँ हाँ देखेंगे, जाओ अभी मुझे परेशान मत करो। वहीं पर ईश्वरपुरी, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए, उनका गोपीनाथ आचार्य के घर में आना हुआ। और गदाधर ये छोटा बालक है, लेकिन इतना गंभीर थे कि ये ईश्वरपुरी से बाल्यकाल में कृष्ण लीलामृत ग्रंथ को पढ़ते हैं, समझते, इतने मेधावी, इतने शास्त्र पारंगत। और मुकुंद के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी बचपन से। मुकुंद दत्त के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। अभी हम मुकुंद दत्त के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे, नहीं तो दूसरा प्रवचन हो जाएगा। लेकिन कभी भी कोई साधु आते थे नवद्वीप में तो मुकुंद गदाधर पंडित को साथ में लेके जाते। एक दिन जब ये दोनों थोड़े युवा अवस्था में आए तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास मुकुंद लेकर के गए। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े वैष्णव थे। पुंडरीक विद्यानिधि भगवत प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न रहते थे, लेकिन बाह्य रूप से एक कर्मी जैसे दिखते थे। ये इनके बड़े बड़े बाल थे और बहुत सुंदर कपड़े पहनते थे, राजसी कपड़े पहनते थे, और बड़े सिंहासन पे बैठते थे, और उनके सेवक उनको चामर और पंखा करते थे, और धीरे धीरे पान भी चबाते थे। तो अब ऐसे कोई वैष्णव को हम देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, अरे ये क्या वैष्णव है, ये तो भक्त जैसे नहीं दिखते हैं। तो गदाधर पंडित मुकुंद दत्त को बोलने लगे कि मुकुंदा तुम मुझे कहाँ लेके आ गए, तुम तो बोले थे बहुत महान वैष्णव से मिलाऊंगा, ये तो कर्मी प्राय दिखते हैं, ये तो भक्त नहीं दिखते हैं। मुकुंद बोलते रुको, और मुकुंद उसी समय पे कृष्ण कथा संबंधित भजन गाने लगे, कृष्ण नाम गाने लगे। जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने कृष्ण नाम सुना वो रोने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जैसे मानो गंगा का प्रवाह हो, और वे अपने आसन से नीचे गिर पड़े, जमीन में लौटने लगे और अचेतन हो गए। गदाधर पंडित ने जब ये पुंडरीक विद्यानिधि के अष्ट सात्विक विकार देखे तो गदाधर पंडित को उनकी गलती महसूस हुई। उन्होंने मुकुंद को बोला, मुकुंद मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। मुकुंद ने बोला, ठीक है आपसे अपराध हुआ, आप क्षमा मांग लीजिए। गदाधर पंडित इतना ग्लानि महसूस करने लगे। गदाधर बोलते हैं, मुकुंद मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, मैंने इतने महान वैष्णव को अपराध किया है, अब मैं इन्हीं को गुरु बना के पूरा जीवन इनकी सेवा करूं। इतने गंभीर थे। हम लोग इस तरह वैष्णव अपराध करते हैं, लेकिन गदाधर पंडित ने एक बात को लेकर इतना गंभीर लिए, बोले मैंने अपराध किया है, अब मैं इन्हीं से दीक्षा लेकर के इनकी सेवा करूंगा। गदाधर ने पुंडरीक विद्यानिधि को समर्पण किया और पुंडरीक विद्यानिधि ने उनको मंत्र दीक्षा दी।
और पुनर्विद्या निधि गदाधर को बोलते हैं, मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसा शिष्य भगवान ने मुझे भेजा है। यहाँ गदाधर की दीक्षा हुई, वहां चैतन्य महाप्रभु पिंडदान करने के लिए गया गए, और गया गए तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के लौटे। वहां चैतन्य महाप्रभु की जब दीक्षा हुई, कृष्ण प्रेम में चैतन्य महाप्रभु डूब गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु दिन रात हरिनाम लेते थे, और ये हरिनाम का ऐसा स्वभाव है कि जब करने से ही कृष्ण प्रेम को जन्म देता है। कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में जो हमारे हृदय में है, ये हरिनाम के माध्यम से पुनः स्फुरित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु दिन रात हरिनाम लेते लेते रोते, जमीन में लौटते, उनके शरीर में कंपन होता, मुख से झाग निकलता, और ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु दिन रात रोते रहते। एक दिन गदाधर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु इतना गंभीर रूप से वियोग में रो रहे थे। ये हमारी परंपरा की महानता है। ये गोपियों का जो विरह भाव है, ये हमारी परंपरा ने हमको दिया है। लोग सामान्यतः भगवान को मिलना चाहते हैं। लोग सोचते हैं जीवन के परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से हम मिल जाएं, भगवान के धाम में हम चले जाएं। ये अलग अलग परंपराओं का उद्देश्य है। लेकिन महान है गौड़ीय परंपरा जिसने विरह का स्वाद सिखाया है। ये विरह हमारी परंपरा की सर्वश्रेष्ठ संपदा है, जो गोपियों का विरह है, राधा रानी का विरह है। ऐसा नहीं है राधा रानी और गोपियां मथुरा नहीं जा सकती थी कृष्ण को मिलने के लिए। मथुरा था ही कितना दूर, और कंस को कर चुकाने के लिए तो जाती ही थी। क्या पहले कंस को कर चुकाने नहीं जाती थी? हम ये लीला सुनते हैं दान के लिए लीला में, कि कंस को कर चुकाने के लिए गोपियां मटकी भर के जा रही हैं, और कृष्ण उनको रास्ते में रोक लेते हैं कि तुम किसको कर देते हो, वृंदावन का राजा तो मैं हूं। तब गोपियां कृष्ण को बांध देती हैं, बोलती तुम राजा हो, तुम तो भिखारी हो, राधा रानी राजा है, राधा रानी हमारी महारानी। और तब राधा रानी को वृंदावनेश्वरी नाम से गोपियां सम्मानित करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि गोपियां मथुरा जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं गई? क्योंकि वो सोचती थी कृष्ण बोल के गए हैं आप लोग इधर रुको, मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊं। तो कृष्ण की प्रसन्नता ज्यादा जरूरी है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम विरह में रहना स्वीकार है। और यहाँ तक कि जब कृष्ण द्वारका चले गए, तो अलग अलग दूत आते थे और वो खबर देते थे कि आपको पता है कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह कर लिया, आपको पता है कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह कर लिया, कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह कर लिया, कृष्ण ने कालिंदी से विवाह कर लिया। आप सोचो, जो गोपियां कृष्ण को प्राणनाथ मान चुकी हैं, जो गोपियां कृष्ण को साथ में रहना चाहती हैं, वो गोपियों को ये खबर मिलती थी कि कृष्ण एक पे एक विवाह करते जा रहे हैं। फिर भी गोपियां एक ही प्रश्न वो दूत को पूछती थी, क्या कृष्ण प्रसन्न है? क्या कृष्ण खुश हैं? यदि कृष्ण खुश हैं तो हम सब प्रसन्न हैं। ये गोपियों का विरह भाव है। चैतन्य महाप्रभु उसी गोपी भाव को धारण किए हैं, राधा रानी के विरह भाव को धारण किए। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का आश्रय लेते हुए इतना रोते थे, इतना विरह में डूब जाते थे। गदाधर उनको अपने अपनी भुजाओं में भर लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु रोते रोते बोलते हैं श्याम सुंदर कहाँ है, वृंदावन नाथ कहाँ है। और ये बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु अपने सिर को भूमि में पटकना चाहते हैं। तभी गदाधर बोलते हैं चैतन्य तुम्हारे हृदय में कृष्ण है, कृष्ण तुम्हारे हृदय में, दूर नहीं है, तुम क्यों रोते हो, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु अपना अपना छाती फाड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कृष्ण मेरे हृदय में है, मैं अभी मेरे छाती फाड़ के कृष्ण का दर्शन करूंगा। गदाधर पंडित महाप्रभु को रोकते हैं, आप रुकिए,
कृष्ण तो अभी आने वाले हैं, आप थोड़ी देर संयम रखेंगे तो कृष्ण तुरंत आ जाएंगे। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु शांत हो जाते। पास ही में चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता खड़ी थी। सची माता गदाधर पंडित को आके बोलती हैं, गदाधर तुम हमेशा मेरे पुत्र निमाई के साथ रहना। ये कृष्ण को स्मरण करके क्या कब कर लेगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम साथ में रहोगे तो मुझे विश्वास रहेगा कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा गदाधर पंडित रहते थे। एक बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे गदाधर पंडित अंदर बैठे हुए और बाहर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा बोल रहे थे। कृष्ण कथा बोलते 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 चैतन्य महाप्रभु और सब भक्त मानो समाधिस्थ हो गए हों। लेकिन गदाधर पंडित को ऐसा लगा कि मेरा प्रेम इतना गहरा नहीं। गदाधर पंडित जोर जोर से रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि गदाधर रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं, गदाधर पंडित को सुनते हैं कि वो रो रहे हैं। उसने क्या हुआ? गदाधर बोलते हैं, मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं है। आप सब कितने महान भक्त हैं, मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते, नहीं, तुम तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं तो अभी नया नया भक्त बना हूं। मैं तो जन्म से कृष्ण विमुख था। मैं तो शास्त्रज्ञ बन गया था। मैं तो तर्कवादी बन गया था। लेकिन तुम बचपन से कृष्ण के भक्त हो। तुमने कभी भी कृष्ण का आश्रय छोड़ा नहीं, इसलिए तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह गदाधर चैतन्य महाप्रभु को सपोर्ट देते थे और चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को सपोर्ट देते थे। गदाधर पंडित मानो चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी बन गए। एक दिन नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के बहुत स्मरण हो रहा और वृंदावन का स्मरण करते करते चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भाव में चले गए। चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भाव आते थे। कभी चैतन्य महाप्रभु नृसिंह बन जाते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु वराह बन जाते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु कूर्म बन जाते थे। आज चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण आते आते कृष्ण भाव आ गया। जब कृष्ण बन गए तो अब राधा रानी भी चाहिए। गदाधर पंडित आ गए और गदाधर पंडित अपने निजी हाथों से चैतन्य महाप्रभु का श्रृंगार करने लगे, जैसे राधा रानी श्याम सुंदर का श्रृंगार वृंदावन में करती है। गदाधर पंडित अपने हाथों से श्रृंगार करने लगे और चैतन्य महाप्रभु को एक वृक्ष के नीचे बिठाया। गदाधर पंडित भी बैठ गए और अद्वैत आचार्य उन दोनों की आरती उतारने लगे, जैसे मानो राधा कृष्ण की आरती साक्षात भगवान शिव उतार रहे हों। और नित्यानंद प्रभु उनकी दक्षिण दिशा में बैठ गए। श्रीवास ठाकुर पुष्प लेकर के दोनों को सुसज्जित करने लगे। नरहरि ठाकुर चामर ढुलाने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनको चंदन सेवा करने लगे। अभी चंदन सेवा 2 दिन में शुरू होने वाली है। मुरारी गुप्त बहुत सुंदर भजनों से, बहुत सुंदर भगवत नाम से उनका गुणगान करने लगे। माधव घोष, वसुदेव घोष, पुरुषोत्तम, विजय, मुकुंद, ये सब अलग अलग गीतों से उनकी प्रशंसा करने लगे। मानो साक्षात वृंदावन की रासलीला नवद्वीप में प्रकट हो गई। ये गदाधर पंडित है, साक्षात राधा रानी के रूप में। इसके बाद जब नवद्वीप लीला अंत होती है, चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास लेते हैं, तब गदाधर पंडित वहां नहीं थे। गदाधर पंडित ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, अब क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे प्राण तो चैतन्य महाप्रभु थे। गदाधर पंडित बोलते हैं, अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, हम भी संन्यास ले लेंगे। तो बस उन्होंने भी संन्यास ले लिया। फिर उनको पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सची माता का निर्देश है। तो गदाधर पंडित ने भी पुरी में क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है, अगर कोई सन्यासी एक स्थान में क्षेत्र संन्यास ले ले तो आजीवन उस स्थान को छोड़ के नहीं जाता। जैसे कई संत ऐसे हैं जो वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेते हैं।
वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु क्योंकि पुरी में रहते थे, गदाधर पंडित ने पुरी में क्षेत्र संन्यास ले ली। मैं पुरी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु की संगति करूंगा। और गदाधर पंडित वहीं पर भक्तों के साथ में रहने लगे। उनको बड़े सुंदर विग्रह मिले, टोटा गोपीनाथ। आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हैं आपने दर्शन किए होंगे टोटा गोपीनाथ के। टोटा अर्थ होता है उद्यान, गार्डन। उड़िया में टोटा मतलब होता है गार्डन, उद्यान, बगीचा। और बगीचे से निकले थे इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। सुंदर बड़े विग्रह, श्याम सुंदर वेणु बजाते हुए, लंबे त्रिभंग रूप में खड़े हुए गोपीनाथ विग्रह की सेवा गदाधर रोज करते थे। और भागवत में गदाधर पंडित की बड़ी रुचि। गदाधर पंडित भागवत इतना प्रेम करते थे भागवत से, रोज घंटों घंटों भागवत का पाठ करते। और भागवत का पाठ ही नहीं, इतना भागवत को प्रेम करते थे कि भागवत पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रु भागवत के ऊपर गिरते थे। और उस समय तो पत्र के ऊपर भागवत लिखी जाती थी, प्रिंटेड मटेरियल नहीं था, तो उनके अश्रुओं से भागवत के श्लोक धुल जाते थे। इस तरह उनके भागवत में रुचि थी। चैतन्य महाप्रभु उनके इस प्रेम को जानते थे, भागवत के प्रति उनका कितना प्रेम है चैतन्य महाप्रभु जानते थे। इसलिए प्रतिदिन महाप्रभु का शेड्यूल इस तरह था, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु सुबह, रात भर तो कृष्ण नाम स्मरण करते थे, सुबह अपनी नित्य क्रिया करने के बाद तैयार होके महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में जाते और घंटों भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद लेकर के जाते थे। हरिदास ठाकुर को प्रसाद दे के समुद्र स्नान करते थे। समुद्र स्नान करके अपने मध्याह्न जो भी नित्य क्रियाएं थी वो करने के बाद प्रसाद लेते, प्रसाद लेके थोड़ा आराम करते और सीधा जाते थे टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित से भागवत सुनने के लिए। प्रतिदिन गदाधर पंडित रोज महाप्रभु को भागवत पढ़ के सुनाते। और महाप्रभु के दो ही खंड सबसे प्रिय थे, एक ध्रुव चरित्र, एक प्रहलाद चरित्र। रोज सुनते थे गदाधर पंडित, जब तक सुनाते थे जब तक अंधेरा ना हो जाए। प्रतिदिन घंटों महाप्रभु को भागवत पाठ गदाधर पंडित सुनाते थे। ये देख करके वल्लभ भट्ट, जो कि वल्लभाचार्य नाम से भी जाने जाते हैं, वो गदाधर पंडित के पास जाते हैं और गदाधर पंडित से बोलते हैं कि आप इतने महान वैष्णव हैं, भागवत के आचार्य हैं, आपसे चैतन्य महाप्रभु भागवत सुनते हैं, आप मुझे दीक्षा दीजिए। वो उनको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते थे। गदाधर पंडित वल्लभ भट्ट को बोलते हैं, आमी परतंत्र अमर प्रभु गौरचंद्र, तार आज्ञा बिना आमी नहीं स्वतंत्र। गदाधर पंडित बोलते हैं, भाई मेरे जीवन का डिसीजन मैं नहीं लेता हूं, मेरा जीवन तो मैंने बेच दिया है चैतन्य महाप्रभु को। मैं परतंत्र हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हूं। अमर प्रभु गौरचंद्र, मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु हैं, उनकी आज्ञा बिना मैं स्वतंत्र कोई भी डिसीजन नहीं लेता हूं। ये उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पण था। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने लगे, उस समय पर चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को छोड़ के वृंदावन जा रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम लोग 10 मिनट थोड़ा चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। अभी मैं जो खंड आपको सुनाने वाला हूँ, ये गौड़ीय वैष्णव इतना पसंद करते हैं कि मृदंग करताल लेकर के इस खंड को गाते हैं। ये बड़ा ही प्रिय खंड है चैतन्य चरितामृत का, जहाँ गदाधर पंडित का प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रदर्शित होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय से 130वां श्लोक। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का निश्चय करते हैं, उस समय पर गदाधर पंडित भी इच्छा करते हैं कि मैं भी साथ में जाऊंगा। क्या होता है थोड़ा चैतन्य चरितामृत से देखते हैं। गदाधर पंडित जबे संगीत चलिला, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो प्रभु निषेधिला।
गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मेरा जीवन तो आपके साथ है, मेरा जीवन मरण जो होगा आपके साथ होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते, नहीं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो। क्यों? तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। तुमने तो ये वचन लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? क्षेत्र संन्यास तुमने लिया है। महाप्रभु को पंडित बोलते हैं, गदाधर पंडित। पंडित कहे, जहां तुम्ही सही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ कुरसातल। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित बोलते हैं, जहां आप हैं वही नीलाचल जगन्नाथपुरी है। मेरे क्षेत्र संन्यास को नरक में जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे क्षेत्र संन्यास की। मैंने संन्यास लिया आपके साथ रहने के लिए, आप नहीं रहेंगे तो मेरे संन्यास का क्या लाभ है? ये महाप्रभु के लिए प्रेम। प्रभु कहे, इहा करो गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा तब पाद दर्शन। चैतन्य महाप्रभु बोलते, ठीक है क्षेत्र संन्यास छोड़ रहे हो, लेकिन गोपीनाथ की सेवा कैसे छोड़ोगे? गोपीनाथ को, जो तुम विग्रह टोटा गोपीनाथ को सेवा करते हो, ये सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है, ये सेवा को कैसे छोड़ रहे हो? गदाधर बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों सेवा आपके दर्शन मात्र से हो जाती है, आपके चरणों के दर्शन से हो जाती है, मेरा सेवा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे सेवा छाड़ी बे आमाय लागे दोष, इहा रही सेवा करो आमार संतोष। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा तुम सेवा छोड़ोगे और लोग मुझ पे दोष लगाएंगे कि देखो चैतन्य महाप्रभु की वजह से गोपीनाथ की सेवा छोड़ के चला गया, तो तुम क्या मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम यहीं रहो, गोपीनाथ की सेवा करो, इसमें ही मेरी संतुष्टि है। गदाधर पंडित बोल रहे हैं, पंडित कहे सब दोष हमारे ऊपर, तुम्हा संगे न जाइबो जाइबो एकेश्वर। जगत गदाधर पंडित बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सारा दोष मेरे ऊपर लगेगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप आगे आगे चलो, मैं पीछे से निकलूंगा, अकेला जाऊंगा, तो आपके ऊपर कोई दोष लगाएगा नहीं। आप जब साथ में लेके जाओगे नहीं तो आपका नाम कैसे खराब होगा? मैं तो अकेला जाऊंगा, अब मैं कहीं भी जाऊं मेरी इच्छा। आई के देखीते जाइबो ना जाइबो तुम्हा लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तारा आमी भागी। मैं तो सची माता को देखने जा रहा हूँ, आपको आपके साथ थोड़ी जा रहा हूँ। और जो कुछ भी मेरा तप त्याग दोष सेवा अपराध जो कुछ लगेगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, आपकी चिंता नहीं। ए तो बलि पंडित को साई पृथक चलीला, कटक आशी प्रभु तारे संगे अनाइला। ऐसा बोल के गदाधर पंडित थोड़ा दूर दूर चलने लगे, कटक पहुंच गए। जगन्नाथपुरी के पास कटक है, कटक में पहुंच गए। कटक में चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। पंडितेर गौरांग प्रेम भुजन न जाय, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िलो तृण प्राय। चैतन्य महाप्रभु के लिए गदाधर पंडित का प्रेम, उनके अंतरंग प्रेम को कौन समझ सकता है? प्रतिज्ञा जो ली थी क्षेत्र संन्यास की, गोपीनाथ की सेवा, सब तृण प्राय, तृण समान छोड़ दी। इतना प्रेम गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से करते थे। तहार चरित्रे प्रभु अंतरे संतोष, तहार हाटे धरी करे, तहार हाथे धरी करे करी प्रणय रोष। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम को जानते थे, और चैतन्य महाप्रभु ये भी जानते थे कि गदाधर पंडित उनको अपना प्राण स्वरूप मानते हैं, लेकिन फिर भी उनका हाथ पकड़ के थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, बाहर से थोड़ा चैतन्य महाप्रभु गुस्सा दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमार संगे रहिते चाहो वांछा निज सुख, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार है दुख। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हो, ये तुम्हारा निजी सुख के लिए तुम कामना करते हो। तुम्हारा क्षेत्र संन्यास जा रहा है और गोपीनाथ की सेवा जा रही, दोनों धर्म जा रहे हैं, ये सोच के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मोर सुख चाहो जदि नीला चले चलो, अमार शपथ जदि आर किछु बोलो। मेरे सुख की ज्यादा चाहते हो, मुझे यदि सुखी देखना चाहते हो, तुरंत नीलाचल चले जाओ, तुरंत जगन्नाथपुरी लौट जाओ। और मेरा शपथ है तुमको, यदि तुमने एक अभी कुछ भी बोला तो मैं तुमको मेरी शपथ दे रहा हूं,
तुरंत जगन्नाथपुरी वापस चले जाओ, मेरे साथ और आगे नहीं जाना। ए तो बोली महाप्रभु नौकाते चढ़िला, मूर्छित होइया पंडित तथाई पड़िला। ये बोल करके महाप्रभु एक नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित वहीं मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। इतना प्रेम चैतन्य महाप्रभु से गदाधर पंडित करते थे। पंडिते लैया जाइते सार्वभौम आज्ञा दिला, भट्टाचार्य कहे उठो ऐच्छे प्रभुर लीला। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, इसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित को सांत्वना देते हैं। देखो महाप्रभु की लीला इसी तरह है। तुम्ही जान कृष्ण निज प्रतिज्ञा छाड़िला, भक्त कृपा वशे भीष्मेर प्रतिज्ञा रखिला। ये भगवान का स्वभाव है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा कभी टूटने नहीं देंगे। कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, इसका साक्षात जीवंत प्रमाण है महाभारत। कृष्ण स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ दी, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा को तोड़ने नहीं दिया। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा गदाधर कैसे तोड़ने देंगे? तुमने प्रतिज्ञा ली क्षेत्र संन्यास की, तुमने सेवा ली गदाधर की सेवा की, तो महाप्रभु कैसे तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ने लगेंगे, तोड़ने देंगे? यही मत प्रभु तुम्हार विच्छेद सहिया, तुम्हार प्रतिज्ञा रक्षा कैल जत्न करिया। और तुमको क्या लगता है गदाधर, तुमको ही केवल दुख होता है? तुमको जितना दुख हो रहा है महाप्रभु को तुमसे ज्यादा दुख हो रहा है। तुमको जितना प्रेम महाप्रभु से, महाप्रभु को तुमसे उससे ज्यादा प्रेम है। लेकिन फिर भी तुमसे विरह के तुमसे विरह के जो दर्द को महाप्रभु सहन कर रहे हैं तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। महाप्रभु तुमसे इतना प्रेम करते हैं। यही मत कही तारे प्रबोध करिला, दुई जन शोका कुल नीला चले आईला। इस तरह दोनों ने बड़े प्रेम से वार्तालाप की और दोनों नीलाचल वापिस आ गए। प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्तगण, भक्त धर्म हानि प्रभु न है सहन। इसीलिए प्रभु के लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए भक्त लोग अपने धर्म कर्म सब छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के धर्म की हानि होना सहन नहीं कर सकते। प्रेम विवर्त यह सुने जेई जन, अचिरे मिलाए तारे चैतन्य चरण। जो लोग इस प्रेम के संबंध के बारे में श्रवण करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर अभी लगभग 78 डिवोटीज श्रवण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अचिरे मिलाए तारे चैतन्य चरण। उनको बहुत जल्द, तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय मिलेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का प्रेममय संबंध था। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद गदाधर पंडित केवल 48 वर्ष के थे, क्योंकि महाप्रभु 48 वर्ष के थे जब उन्होंने लीला संवरण की, और गदाधर पंडित तो 1 साल का ही अंतर था, तो मानो 49 वर्ष के होंगे। लेकिन वो इतने वृद्ध हो गए मानो 90 वर्ष के हो। उनकी सारी शक्ति चली गई। महाप्रभु जाने के बाद पूरा सामर्थ्य उनका खो गया, उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रही। इतने झुक गए जैसे मानो 100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हो। अब गोपीनाथ तो लंबे थे, गोपीनाथ की सेवा तो करनी थी। गदाधर पंडित इतने वृद्ध जैसे हो गए थे कि गोपीनाथ को माला भी नहीं पहना पाते थे, गोपीनाथ का श्रृंगार भी नहीं कर पाते थे। उनकी भक्ति देख करके साक्षात गोपीनाथ पद्मासन में बैठ गए। मैंने जब ये लीला पहले सुनी थी, मैंने सुना था कि गोपीनाथ झुक गए, लेकिन जब जाकर के मैंने दर्शन किया टोटा गोपीनाथ का, झुक क्या गए, वो तो पद्मासन में बैठ गए, आलती पालती मार के बैठ गए। क्योंकि गदाधर पंडित की सेवा भगवान स्वयं भी स्वीकार करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अंत समय तक गदाधर पंडित ने पूरा की। ना उन्होंने जगन्नाथपुरी छोड़ा,
ना टोटा गोपीनाथ की सेवा छूटी, क्योंकि महाप्रभु ने शपथ दी थी। ये होता है समर्पण। हम आपको प्रेम करते हैं इस तरह तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी आज्ञा कितना पालन करते हैं, ये हमको गदाधर पंडित से सीखना है। इफ यू लव मी, फाइंड मी इन इंस्ट्रक्शंस। अगर हम वास्तव में गुरु से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनके निर्देशों में ही वो प्रेम छुपा है। उनके निर्देशों का हम कितना पालन करते हैं। गदाधर पंडित अपने पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में बिताए और अंत समय तक विरह में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पूरा करते रहे। इस तरह महान चरित्र है श्री गदाधर पंडित का। आज उनके आविर्भाव दिवस पे हम भी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे गदाधर पंडित, आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हम भी अपने गुरुजनों के आदेश को पालन कर सकें और अपना जीवन उनकी प्रसन्नता के लिए निकाल सकें। हरे कृष्ण। श्री गदाधर पंडित की जय। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव दिवस की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण। हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने गदाधर पंडित का इतना सुंदर चरित्र सुनाया। बहुत अच्छा लगा, वो बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो कितने वर्ष रहे प्रभु जी गदाधर पंडित महाप्रभु के चले जाने के बाद? इसका ज्यादा वर्णन नहीं है स्पेसिफिकली कितने वर्ष रहे, लेकिन उनका जितना भी जीवन था, 48 वर्ष के तो थे जब महाप्रभु ने प्रयाण किया, लेकिन उसके अंत तक वो पुरी में ही रहे, टोटा गोपीनाथ की सेवा करते तो वो रहे। 47 के हुए होंगे ना? हाँ, मतलब लगभग 1 वर्ष का हाँ। अंतर था दोनों के बीच। यस यस यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। बहुत आनंद आया। मैंने पहली बार सुना प्रभु जी, बहुत ही आनंद रहा। और फिर वही टोटा गोपीनाथ जी में ही समा गए वो, है ना? हाँ अरे वो, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, प्रश्न ले सकते हैं। जी थैंक यू प्रभु जी। आपसे ये भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका दर्शन पहली दफा हुआ प्रभु जी। आप कहाँ हो प्रभु जी? मैं उज्जैन में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, उज्जैन में हो। अच्छा अच्छा, ओके। तो मेरा क्वेश्चन प्रभु जी यही था कि कभी गंभीरा में सुना नहीं कि गदाधर पंडित गए हो गंभीरा में, उनका वो किधर भी सुनने में नहीं आया है। तो हाँ, उतना वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं है कि हाँ गदर पंडित गंभीरा में गए हों, लेकिन ये वर्णन जरूर है कि महाप्रभु रोज टोटा गोपीनाथ आते थे। हाँ, टोटल कभी ना कारण जाते थे, बाकी उधर इसका नहीं गए कारण कभी। ये हो सकता है कि उनकी गोपीनाथ की सेवा थी, तो गोपीनाथ की सेवा भी करते थे तो जा नहीं सकते थे। और कोई महाप्रभु के जो निजी सेवक थे उनके उतनी विग्रह की सेवा की जिम्मेदारी नहीं थी। काशीश्वर पंडित की थी और गदाधर पंडित की थी। बाकी सभी महाप्रभु के साथ दिन रात रहते थे, लेकिन गदाधर पंडित की वो जिम्मेदारी भी थी, तो वो एक कारण हो सकता है कि ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। ओके। हरे कृष्ण, बस वही क्वेश्चन था, बस वही मिलता। थैंक यू प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि नमस्कार। बहुत सुंदर आपने गदाधर पंडित की बात की, आविर्भाव का बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। एक छोटा क्वेश्चन है प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु बर्थ प्लेस इज इन मायापुर, राइट? एंड इन नवद्वीप में क्या है? नवद्वीप में वो लोग मूव हुए थे कि क्या हुआ? नवद्वीप में जो विष्णुप्रिया माता जी का और सची माता जी जो वहाँ रहते थे, वो अभी भी जगह है और सब भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए। वास्तव में वो नवद्वीप बाद में बसाया गया है। हमारी परंपरा में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की, उन्होंने उसके कई प्रमाण दिए। वो वास्तविक नवद्वीप है। लेकिन अभी जो वर्तमान में नवद्वीप शहर है, वो चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद, क्योंकि महाप्रभु का धाम लुप्त हो गया था, तो स्थानीय ब्राह्मणों ने उस स्थान को नवद्वीप बता दिया और वहां पर उन्होंने योगपीठ भी बता दी, वहां पर शिवास आंगन भी बना दिया, वहां पर सब बना दी। और क्योंकि वो पुराना बसा हुआ है, इसलिए कई लोग वहां पर जाते हैं। कई लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, कई लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर ने जो योग पीठ बसाई है,
जो आविष्कार किया है वो वास्तविक नवद्वीप है। तो आप वही श्रीवास आंगन से थोड़ा आगे अद्वैत भवन है और वहां गदाधर पंडित का भी भवन है। तो वहां पर गदाधर पंडित रहते थे। अभी भी जो अपना योगपीठ है उसके पास में ही अद्वैत भवन के एकदम पास में उसी क्षेत्र में गदाधर भवन है, वो उनका घर था, जो कि योगपीठ के काफी पास है। नवद्वीप में जो वो बताते हैं वास्तव में वो ओरिजिनल स्थान नहीं है, वो क्योंकि लिप्त हो गया था, स्थानीय ब्राह्मणों ने उसको स्थान बता दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संप्रीत जय। की जय। ठीक है प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, क्या मैं ले सकती हूँ? यस, बताइए। ओके प्रभु जी, मेरे को एक ये जिज्ञासा थी कि जो सची माता है वो देवकी मैया के स्वरूप में है या यशोदा मैया के, ये थोड़ा बताएंगे। और दूसरा ये कि आप गदाधर पंडित के जो पद्मावती माता है वो विश्वभानु और सुनैना माता उनके उसमें है? मतलब वो कृष्ण लीला में कौन थी? यस। कृष्ण लीला में मुझे डायरेक्ट पता नहीं है कि वो कौन थी, लेकिन सची माता का उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु की जो माता के रूप में यशोदा है, यशोदा। हाँ। यशोदा माता उनकी शाश्वत माता है। हम्म। देवकी उनको पूर्व जन्म की तपस्या के फल में भगवान को संतान रूप में प्राप्त करने का फल मिला, लेकिन भगवान की शाश्वत माता यशोदा है, क्योंकि नंद नंदन कृष्ण की माता यशोदा है और चैतन्य हम्म। महाप्रभु नंद नंदन कृष्ण है जो राधा रानी का भाव लेके आए। देवकी मथुरेश कृष्ण की माता है, तो हम्म। वो अंतर है। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। तो अमिता, प्रभु जी, अमिता माता जी। अमिता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से नहीं है, थोड़ा अलग है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, बताइए। प्रभु जी, आज मैं भागवतम में पढ़ रही थी 5th कैंटो में, तो उसमें ब्रह्मलोक और सत्यलोक को अलग अलग बताया गया है। अभी तक मैं समझती थी कि ब्रह्मलोक का ही दूसरा नाम सत्यलोक है, तो ये ब्रह्मलोक के ऊपर बताया गया है सत्यलोक, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना है कि ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, क्योंकि दोनों अलग लोक बताए गए थे उसमें। 5वें स्कंद में ब्रह्मा जी के हाँ, कई पहला स्थान पहला अध्याय है 5वें स्कंद का। हाँ, कई स्थान बताए गए। जैसे मेरू के ऊपर भी ब्रह्मा जी का एक स्थान है जिसको ब्रह्मलोक भी बोला जाता है। अब वो भूमंडल में ही है। उसके बाद उनका एक और ब्रांच ऑफिस है जो कि हेवनली प्लैनेट्स में है। तो इस तरह ब्रह्मा जी के कई ऑफिसेस है। जैसे कोई बड़े व्यक्ति होते हैं ना, तो उन लोग के कई ऑफिसेस होते हैं। तो आप 5वें स्कंद में देखेंगे, आगे और भी आप आगे अध्याय में देखेंगे, इंद्र के कई स्थान बताए गए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अरे इतने सारे स्थान कैसे हो गए। जैसे मानो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री का एक बड़ा ऑफिस होता है, फिर एक ब्रांच ऑफिस होता है, फिर विधानसभा में भी जाता है, इधर भी जाता है, उनका घर भी होता है। तो उस तरह यद्यपि सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, लेकिन फिर उनके अलग अलग लोक भी हैं, उनको ही ब्रह्मलोक बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया, सुमेरु के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है, उसको भी ब्रह्मलोक बोला जाता है। तो इस तरह अलग अलग स्थान है, लेकिन मुख्यतः ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में रहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत डाउट था मुझे इसमें। एक प्रश्न और है मेरा हाँ। कि नॉर्मली हमें बोला जाता है कि हमें वर्ण आश्रम में रहना चाहिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था में, और जिस वर्ण आश्रम व्यवस्था में हमें हमें उसी धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहने का मतलब शूद्र को शूद्र का, ब्राह्मण को ब्राह्मण का पालन करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ये भी बताया जाता है कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं, और रक्षा कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी बन जाते हैं हम। तो हम कैसे हम अपनी वर्ण आश्रम मतलब वैष्णव बनने का प्रयत्न हमें लगातार करना चाहिए किसी भी वर्ण आश्रम व्यवस्था में हम, परंतु किस कैसे एक शूद्र अगर व्यापारी बन रहा है तो वो कैसे अपने धर्म का पालन कर रहा है? तो यहाँ मुझे थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है, ये क्लियर कर दीजिए मुझे। देखिए, वर्णाश्रम का पालन करना कोई व्यक्तिगत चॉइस नहीं है। आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज क्योंकि वर्णाश्रम को पालन नहीं कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं तो ब्राह्मण का काम करूंगा, मतलब मैं टीचर बन जाऊंगा, लेकिन टीचर क्या सैलरी नहीं लेगा? जो आदमी सैलरी लेगा वो तो फिर शूद्र बन गया। मान लो कोई सिपाही है, वो बोलेगा मैं तो क्षत्रिय का काम कर रहा हूँ, क्या सैलरी नहीं ले रहा है?
सैलरी ले रहा है मतलब वो शूद्र बन गया। तो जो समाज में हम रह रहे हैं वास्तव में वो शूद्रों का समाज है। कलयुग में जन्मना जायते शूद्र, सभी शूद्र हैं। तो वर्णाश्रम का जब हम बात करते हैं, वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है समसिद्धिर हरितोषणम। हमको उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए कि नहीं तो हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, वो नहीं। महाप्रभु ने क्या सिखाया है, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न गृहपति न वनस्थो जतिर्वा। मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वन गृहस्थ वनप्रस्थ सन्यासी नहीं, मैं गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास वो हूं। तो हमारा वर्णाश्रम कैसे हुआ, हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं इस तरह से कि हमारी जो स्किल्स हैं, हमारे जो इंक्लिनेशंस हैं, हमारी जो भी भावनाएं हैं, हम उसको कृष्ण को अर्पित करें। कृष्ण कर्म को अर्पण करना हमारा वर्णाश्रम है। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम कृष्ण के लिए गाएंगे, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो हम कृष्ण के लिए लिखेंगे, हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं तो हम कृष्ण के लिए बोलेंगे। वर्णाश्रम का मूलभूत सिद्धांत वही है कि अपने गुण और कर्म के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करो, समसिद्धिर हरितोषणम, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। तो अगर हम अपने गुणों से और कर्म से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसको देवी वर्णाश्रम बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग वास्तव में प्राकृत वर्णाश्रम का पालन ना करते हुए देवी वर्णाश्रम का आश्रय लेते हैं। ठीक है, ये भी काफी क्लियर हुआ, पर अभी हल्का सा इसमें ये डाउट आ रहा है मेरा कि जिस भी परिवार में हमारा जन्म होता है, मान लीजिए मतलब आपने तो खैर बताया अभी कि हम सभी शूद्र ही हैं, तो हम तो अपने धर्म में हम रहकर, जैसे अपने वर्ण आश्रम में रहकर हमें श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने बोला यही दैवी धर्म है, यही हमें करना है। तो अगर जन्म से वर्ण का विचार नहीं होता है। अगर जन्म से वर्ण का विचार होता तो ब्राह्मणों के कुल में आने वाला रावण राक्षस नहीं होता, या राक्षसों के कुल में आने वाला प्रहलाद महाभागवत भक्त नहीं होता। इसलिए हम लोग को जन्म के आधार पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। ठीक। फिर प्रभु जी ऐसे क्यों कहा था श्री भगवान ने अर्जुन को कि तुम जिस वर्णाश्रम में हो, कहा था हमारे लिए कि उसमें अपने धर्म का पालन करो, सब में मेरी भक्ति करो। क्योंकि तो क्योंकि उसमें धर्म का पालन मतलब, क्योंकि हाँ, प्लस में भक्ति तो अलग चीज हो ही गई है। नहीं, ये बहुत विस्तृत विषय है। देखिए, अर्जुन की प्रवृत्ति क्षत्रिय की थी। आपको भी आपके गुरु महाराज आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से ही कर्म देंगे। प्रभुपाद ने क्यों हम सबको नहीं बोला कि जाओ हरिदास ठाकुर की सरह 192 माला करो, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे हमारी प्रवृत्ति है समाज में रहने की। इसलिए प्रभुपाद ने बोला ठीक है 16 माला करो और अपने अपने कर्म करो। तो गुरु का काम होता है व्यक्ति की प्रवृत्ति देख करके उसको आदेश देना। तो ये वर्णाश्रम का सिद्धांत हमको समझना है। ये नहीं कि नहीं वो तो अच्छे क्षत्रियों के परिवार में थे इसलिए उनको भगवान ने बोला कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, नहीं। अगर अर्जुन वन में भी जाता तो वन में जाकर भी लड़ाई झगड़ा करता, क्योंकि क्षत्रिय है, वो वन में जाकर भी वहां पर शासन करने का प्रयास करता। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारी प्रवृत्तियों को तुम मेरी सेवा में लगाओ। लेकिन आप चैतन्य चरितामृत जब पढ़ेंगी, रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जब भक्त इस वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाता है तब और भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है। तो हमको उस स्तर की अभिलाषा करनी है। तो अभी जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, लेकिन धीरे 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 शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, सो अब मच। आपने अभी ना मेरे बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मतलब काफी अच्छे से, खासा डाउट था मेरा, आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं क्षमा चाहता हरे हूँ कि मुझे जाना है, एक भक्त यस प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं यस यस आप लोगों का संग बाद में विस्तार से लूंगा। हाँ? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेशन दिया आपने। तो हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जय, गदाधर पंडित की जय, हिज